नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रॉयल क्लासेस में। दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या उसके लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई इसके बारे में, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। अब यदि मैं आपको यहीं से एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ से हमने आपकी अर्थव्यवस्था शुरू की, तो अर्थव्यवस्था होती कितने प्रकार की, सबसे पहले यहाँ पर देखो। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार। सबसे पहली अर्थव्यवस्था होगी आपकी पूंजीवादी। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। फिर होती है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, फिर होती है आपकी समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी या फिर इसे कह सकते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 हिस्सों में हमने अर्थव्यवस्था को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं से सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरी बात आती है जो अर्थव्यवस्था का बेसिक इतिहास है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो वो वाला जो अर्थशास्त्र था वो अर्थव्यवस्था से ज़्यादा संबंध उसका नहीं था, उसका ज़्यादा संबंध था आपके अर्थशास्त्र से। तो सबसे पहले आपको मैं पूछा तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। कौन सी वाली? सबसे पहले पूंजीवादी, दूसरी वाली साम्यवादी, फिर आपकी समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। भैया जी, अर्थव्यवस्था होती क्या है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ, जैसे आपने लिख दी अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो मैं आपको बताऊं भाई। सपोज करना ये क्या है अपना, देखना ये मैप आ रहा है कितना। सपोज करो क्या अपना भारत, ठीक। अब इस भारत के अंदर जो उत्पादन होगा, क्या होता है भारत के अंदर उत्पादन होता है, यदि हम उन उत्पादित वस्तुओं को पैसों में नाप लें। सपोज करना इस भारत के अंदर यदि 1 क्विंटल दाल होती है और 1 किलो दाल का मूल्य कितना है? 10 रुपये। तो साहित्य बात है, 1 क्विंटल दाल का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या हुई हमारी? जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था हुई। यदि मैं आपको यहाँ ये ना बताता कि अर्थव्यवस्था होती क्या है तो आप लोग कंफ्यूज रहते कि भैया सबसे पहले तो भी ये पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या। तो अर्थव्यवस्था को नापने के 4 प्रकार होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। उन सब के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो किसी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का भौगोलिक मूल्य क्या कहलाता है? हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अभी हम इन सभी के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। भैया एक बात बताना, किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो यदि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी वाली? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति लोगों का अधिकार हो। जाहिर सी बात में लिखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति लोगों का अधिकार, पूंजीपति लोगों का अधिकार। ये समझ में नहीं आई बात, ये बातें तो हमें समझ में नहीं आई। मैंने कहा आपको, मैंने बताई थी ना ये वाली बातें, जैसे अर्थव्यवस्था ने बताई थी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति लोगों का अधिकार होना, मतलब देश के अंदर जो चीज का भी उत्पादन हो रहा है उस पर क्या करें? केवल उद्योगपति लोग ही निर्णय कौन लेंगे? उद्योगपति। जैसे भारत में सभी कंपनियां प्राइवेट होंगी, यदि सभी कंपनियां प्राइवेट होंगी तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि सभी कंपनियां प्राइवेट होंगी तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। सपोज करो कोई देश है, उसके अंदर 100 कंपनियां कैसी हैं? आपकी प्राइवेट है, मतलब टोटल कंपनियां प्राइवेट हैं और सभी कंपनियां मिलकर के 100 रुपए का लाभ कमाती हैं। तो सरकार उस 100 रुपए के लाभ पर 40% टैक्स लगाएगी, मतलब 100 रुपए का 40% कितना हुआ? सीधा सीधा 40 रुपए। उस 40 रुपए के माध्यम से गरीब लोगों का भला करेगी।
तो ये वाली अर्थव्यवस्था कैसी होती है आपकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति लोगों का अधिकार हो। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे भारत है, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, यदि मोदी जी उन सभी कंपनियों को, अडानी को बेच दें या अंबानी को बेच दें, तो सारी की सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी। तो जब सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बन जाएगी आपकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहीं से बात करेंगे हम दूसरी वाली अर्थव्यवस्था की, यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था की। इसी बात करेंगे यहीं से हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो ये पूंजीवादी की उल्टी होती है। पूंजीवादी की उल्टी मतलब कैसी? एक देश ऐसा था जिसमें सभी कंपनियां प्राइवेट थी, एक देश ऐसा होगा जिसमें सभी कंपनियां सरकारी होंगी। तो एक ऐसा देश या एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है आपकी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लिख लेंगे इस बात को भी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, पूरी तरह सरकार का अधिकार हो, वो क्या कहलाती है आपकी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं जैसे रूस और चाइना की अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर माना जाता है कि किसी भी देश के संसाधनों के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का बराबर अधिकार है। जैसे भारत है, भारत में एक व्यक्ति के पास, यानी अंबानी के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, एक व्यक्ति और भी होगा उसके पास बहुत कम संपत्ति है। तो ये साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास बराबर संपत्ति हो। जब भगवान ने हमें बनाने में भेदभाव नहीं किया, तो यहाँ पर संपत्ति में किस प्रकार से भेदभाव हो, ये अर्थव्यवस्था इसी भेदभाव को खत्म करना चाहती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास में कैसी, प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास में बराबर साधन हो, तो अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाती है आपकी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर सभी कंपनियां कैसी पाई जाती हैं? यहाँ पर सभी कंपनियां सरकारी पाई जाती हैं, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों का अभाव पाया जाता है। जैसे भारत में तो आपको जियो देखने के लिए मिल जाएगा, एयरटेल देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये जो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं होती है, यहाँ पर सभी कंपनियां वो क्या होती है? सरकारी। जैसे भारत सरकार का एक सीमा था बीएसएनएल का, कौन सा था? बीएसएनएल का। यदि नया भारत सरकार एक बात कहते हैं कि आज के बाद में जियो और एयरटेल या अन्य किसी प्राइवेट कंपनी को सिम बेचने की आज़ादी नहीं होगी, सभी सिम किसका खरीदेंगे? बीएसएनएल का। तो भारत किसी तरफ बढ़ेगा? साम्यवाद की तरफ। यदि भारत में प्राइवेट बैंक ना हो, सभी बैंक कैसे हों? सरकारी, तो भारत किस तरफ बढ़ेगा? समाजवादी, साम्यवाद की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था में सामान का उत्पादन करने वाले साधन जो होते हैं, यदि वो सरकारी हो जाए सभी, तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी आपकी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आपकी ये भी क्लियर होती है और ये भी क्लियर होती है। अब यह इन दोनों का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका? मैंने कहा एक मिनट देखना भाई, का एग्जांपल ये होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अधिकांश यूरोप के देश। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका एग्जांपल हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। यदि बात करेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था, किसकी बात करेंगे? साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्यूबा, ये सभी देश किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आपकी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। साम्यवादी अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पर सभी कंपनियां सरकारी पाई जाती हैं, यहाँ पर ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट पाई जाती हैं। यहाँ पर सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है ज्यादातर, यहाँ पर ज्यादातर लोगों को प्राइवेट नौकरी मिलती है। ठीक है, तो ये साम्यवादी हुई आपकी, पूंजीवादी हुई। अब आती है आपकी समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भैया समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है उसको भी एक बार देख लेंगे। फिर लिखेंगे समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था। भेजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मैंने कहा एक बार सुनना, एक समय की बात है 1940 के दशक की। 1940 से 50 के दशक की बात है। दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड थी। दुनिया कितने हिस्सों में डिवाइड थी? दो हिस्सों में, क्योंकि इसी दौरान क्या हुआ था? आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसी दौरान क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में जो विजित देश थे, विजित देशों में जैसे रूस और अमेरिका, इन दोनों देशों ने गुटबंदी शुरू कर दी कि अधिकांश देश मेरे पक्ष में आए, अधिकांश देश मेरे पक्ष में आए। तो ये जो लोग थे भारत को अपने पक्ष में खींचना चाहते थे। अभी मैंने आपको बताया था दो प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पर बताई थी, एक पूंजीवादी और दूसरी कौन सी? साम्यवादी। दूसरी कौन सी बताई थी आपको? साम्यवादी। दो अर्थव्यवस्था बताई थी। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया था यूएसए यानी अमेरिका, यहाँ पर मैंने बताया था यूएसएसआर या फिर वर्तमान का यूएसए या फिर वर्तमान का। अब ये दोनों चाह रहे थे कि भारत जो है हमारे गुट में आ जाए। भारत किसके गुट में आ गए? भारत आ जाए हमारे गुट में। ठीक, गुट में किस प्रकार से कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए, अमेरिका चाहता था। भारत साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए, कौन सा चाहता था? उसको चाहता था रूस। कि भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाए, ऐसा चाहता था रूस। अमेरिका चाहता था भारत अपनाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। ठीक है, अब यहीं से मतभेद शुरू होता है। लेकिन जो भारत के नेता थे वो अच्छी तरह जानते थे कि अभी हम लोग आजाद हुए हैं और अभी हमें किसी दूसरे ग्रुप में नहीं जाना, क्योंकि दोबारा से विश्व युद्ध की संभावना बन रही थी। जब एक साइड यदि हम अमेरिका के पास चले गए तो रूस के विरुद्ध हो जाते, रूस के पास चले जाते तो अमेरिका के विरुद्ध हो जाते। होता नहीं होता इस प्रकार से। सपोज करो सामने दो लोग हैं, दो लोग आपको बुला रहे हैं, एक के पास आप नहीं गए, दूसरे के पास चले गए, तो जो दूसरा है उसके तो आप बुरे हो जाएंगे ऑटोमेटिक। होता नहीं होता ऐसे। तो इसी प्रकार से भारत नेताओं ने सोचा कि हमें किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी थी, जो भारत के नेता थे उन्होंने कहा था कि ना तो हम अमेरिका के पास जाएंगे और ना हम रूस के पास जाएंगे, हम तो दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। हमारे यहाँ पर तो पूंजीपति लोग भी काम करेंगे और सरकार भी काम करेगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि सरकार ही सभी काम संभाल ले। कुछ लोग पूंजीपति भी होंगे, वो भी अपना उद्योग धंधा करेंगे, वही पैसा कमाएंगे, उस पैसे पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स जो उस पैसे से मिलेगा वो जनता का भला हो जाएगा। हमारा तो मेन उद्देश्य क्या है? जनता का भला। तो लिख लेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार व ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार व पूंजीपति लोग, पूंजीपति या फिर उद्योगपति लोग मिलकर काम करें। मिलकर काम करें, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नाम भी आराम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भैया जी इसका कोई सा एग्जाम्पल हो जाएगा? मैंने कहा देखो एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे आपकी, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, दूसरा लिख लेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। ये सभी कैसे थे? ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश थे। मैंने आपको बताया था ना दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी मूल रूप से, आपकी साम्यवादी और आपकी पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर केवल किसका? उद्योगपति लोगों का अधिकार हो। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से थी, यदि सरकार इस प्रकार के आदेश देते कि आज के बाद देश के अंदर यदि कोई नई कंपनी लगेगी तो अडानी और अंबानी लगाएगा, सरकार किसी नई कंपनी को नहीं लगाएगी। तो भारत की कैसी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? पूंजीपति लोगों वाली, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि सरकार यहीं पे एक ऐलान कर दे कि आज के बाद में अडानी अंबानी की या अन्य किसी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सभी बंद होंगी और उनके स्थान पर सरकारी कंपनियां खुल जाएंगी, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? भैया ये तो पूरी तरह से सरकारीकरण हो रहा, मतलब एक तरह से हो रहा नहीं होगा। तो ये वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन सरकार क्या कहे? भाई अडानी भी करो, अंबानी भी उत्पादन करो, सरकार भी करेगी। होता ना इस प्रकार से, अडानी भी करो, अंबानी भी और सरकार भी। जैसे जियो का सिम अंबानी बेचता और जो एयरटेल के सिम बिरला बेचते हैं, और यदि बात करें BSNL की, उसको सरकार ही बेचती है, बेचती सरकार ही बेचेगी उसको। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है।
कैसी है? मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं, भारत पाक और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब इनके थोड़े से नुकसान और फायदे भी देख लेंगे साथ के साथ ही। मैंने बताई थी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, एक आपकी फिलहाल 2 को देखेंगे। पहले लिख लेंगे आपकी पूंजीवादी, इस साइड लिख लेंगे आपकी साम्यवादी। यहाँ पर कोई कंपनी है, क्या है? कोई वो उत्पादन करती है 100 रुपये का। कितने रुपये का उत्पादन करती है? 100 रुपये का उत्पादन करती है। उस पर सरकार लगाएगी टैक्स। क्या लगाती है सरकार? टैक्स लगाती है 40%। तो 100 रुपये में से 40 रुपये किसके पास गए? टैक्स के, गवर्नमेंट के पास। इस 40 रुपये के माध्यम से सरकार लोगों को राशन बांट देगी, सरकार लोगों की दवाई के ऊपर खर्च करेगी, गरीब जनता की शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च कर देगी। तो एक प्रकार से भैया ये वाली अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। मतलब प्राइवेट कंपनी काम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसका पैसा कमा रही है देश से, तो उस देश के पैसे पर टैक्स लग जाएगा सब कंपनी के पैसे पर, और वो पैसा किसके काम आ जाएगा? वो पैसा भैया जनता के काम आ जाएगा। तो ये वाली अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो भैया ये टैक्स दे क्यों रही है? टैक्स दे क्यों रही है? मैंने कहा ये अपना भारत है। एक एग्जांपल दूंगा, ये क्या होता है अपना? ये अपना भारत है। इस भारत के प्रत्येक साधन पर अडानी का भी इतना ही अधिकार है और अन्य किसी गरीब व्यक्ति का भी इतना ही अधिकार है। तो जब वो हमारे साधन है, भारत है, उस पर अडानी का भी इतना अधिकार है, हमारा भी है। तो जब हमारे साधन के ऊपर वो उनका दोहन कर रहे हैं अडानी जी, तो टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? वो टैक्स जरूर देंगे। क्या देंगे? वो टैक्स जरूर देंगे। दूसरी बात आती है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होगी? जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर सभी कंपनियां कैसी होंगी? सभी कंपनी होती है यहाँ पर सरकारी, सभी कंपनी होती सरकारी। अब सपोज करो एक बी कंपनी है और इसने कितने रुपए कमाए? इस कंपनी ने 40 रुपए इस कंपनी ने कमाए, एग्जाम्पल 50 रुपए कमाए। तो ये 50 के 50 किसके पास जाएंगे? सरकार के पास, क्योंकि कंपनी कैसी है? ये कंपनी सरकारी है। तो सरकारी कंपनी पर लाभ किसका होगा? सरकार का। और सरकार उस पैसे का क्या करेगी? सरकार उस पैसे को गरीब जनता में बांटेगी, गरीब जनता के लिए उपयोग करेगी। तो भैया इस एक प्रकार से तो ये वाली अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और ये वाली अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। पूछा जाएगा ना कि कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो भैया जी ये वाली भी और ये वाली दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपकी काफी अच्छी है। इतनी बातें समझ में आती हैं भैया। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा आप हमें ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था पर, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है? तो आप कहोगे भैया पूंजीपति लोगों मतलब उद्योगपति लोगों का अर्थव्यवस्था, तो आपकी पूंजीपति अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये वाली। ठीक है। अब इनका थोड़ा सा नुकसान और फायदे जरूर देखेंगे एक बार। अब तो हमने कंपनी से पैसा कमा लिया। ये कंपनी कैसी थी? प्राइवेट। ये कंपनी कैसी थी? सरकारी। ये कंपनी कैसी हो जाएगी? सरकारी। ठीक। अब ये कंपनी है, ये कंपनी अचानक खराब होती है। अब ये अचानक खराब हुई। जैसे ही कंपनी खराब होगी, खराब होने के कुछ दिन बाद या फिर उसी दिन इस कंपनी का मैनेजर इस कंपनी की देखभाल करेगा, तो देखभाल करने के बाद इस कंपनी को 1 या 2 दिन में क्या करा देगा? सही करा देगा। 1-2 दिन में सही करा देगा। लेकिन यदि यहाँ पर ये बी कंपनी बेकार होती है तो बी कंपनी है सरकारी। अब बी कंपनी है, सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी का कौन सा मशीन बेकार भी है, कौन सा पुर्जा बेकार होगा, उसकी जांच होगी। जांच होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। फिर क्या जाएगी? फिर इसकी फाइल बनेगी, फाइल बनेगी, फिर फाइल पास होगी। पास होने के बाद में फिर वो किसी बाबू के पास जाएगी, कुछ दिन वहाँ पड़ी रहेगी, फिर वो मंत्रालय में जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर कंपनी बी को सही कराने के लिए काफी समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है? काफी समय लग जाता है। जब यहाँ पर काफी समय लग जाएगा, इसको सही कराने के लिए, तो यहाँ पर कुछ वर्कर काम करते होंगे। सपोज को यहाँ पर 20 वर्कर काम करते हैं। 1 महीने कंपनी बन रही, तो 1 महीने की 20 वर्कर की सैलरी तो फ्री में चढ़ गई ना। 1 महीने की वर्कर की सैलरी फ्री में चढ़ जाएगी। जबकि 1 महीने की सैलरी फ्री में चढ़ जाएगी बिना वजह के, तो कंपनी क्या जाएगी? ये कंपनी घाटे में जाएगी। ये कंपनी घाटे में जाती है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है। दूसरी बातें क्या होंगी? ये जो कंपनी है, ये बोलना नहीं किसी को भी, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आराम से बता दो, बोलना नहीं है। दूसरी बात सुने, यहाँ पर कुछ वर्कर काम करते होंगे, करते कि नहीं करते? यहाँ पर कुछ वर्कर काम करते होंगे, कुछ वर्कर काम इधर भी करते होंगे, कुछ वर्कर काम इधर करते होंगे, कुछ वर्कर काम
इधर भी करते रहो। यदि तुम से किसी का कोई क्वेश्चन है, रिकॉर्ड है ना? हाँ तो रिकॉर्डिंग है, पूछ लेना, ठीक है, घबराना नहीं है किसी को भी। अब ना भैया यहाँ पर कुछ वर्कर काम करते होंगे, यहाँ पर भाई ये कंपनी है प्राइवेट, तो यहाँ पर प्राइवेट वर्कर काम करेंगे, कि कंपनी है सरकारी, यहाँ पर सरकारी वर्कर काम करेंगे। तो ये जो वर्कर है इन्हें टारगेट दिया जाता है दिन का, कि आपको इतना जूता एक दिन का बनाना है। मतलब एग्जांपल, ये जूता बनाने वाली कंपनी है तो इनसे कहेंगे आपको इतने जूते एक दिन के बनाने हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। दूसरी बात, इन लोगों को यहाँ पर कोई टारगेट नहीं दिया जाता, इनकी होती सैलरी फिक्स में मंथली। ये तो सरकारी है, इनका कोई क्या ही बिगाड़ेगा, इनका तो केवल ट्रांसफर कर सके, हमें कोई नौकरी थोड़ी निकाल दोगे। इन्हें एक टारगेट दिया 10 जूते बनाने का, एक वर्कर को 10 जूते नहीं बनाता है तो उसकी अदर सैलरी कट जाएगी, इसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, ये प्राइवेट जो कंपनी है जूता बनाने वाली, ये कंपनी सरकारी है, मैंने आपको एग्जांपल दिए। दूसरी बात बताना, इनमें से क्वालिटी किसकी अच्छी होगी, बीएसएनएल के टावर अच्छे आते हैं या एयरटेल के? आप कहोगे भैया जी एयरटेल के तो बहुत अच्छे टावर आते हैं, आप अभी फोन करो एयरटेल कस्टमर केयर पर, उधर से 10 कॉल आएंगे रिप्लाई में, है नहीं, बताओ आपको क्या समस्या है, क्यों आप हमारी कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं। तो एयरटेल मतलब प्राइवेट कंपनी सर्विस अच्छी देती है, सर्विस अच्छी देती है, तो लोग उस साइड ज्यादातर जाएंगे। सरकारी कंपनी, अभी आप बीएसएनएल में कॉल करना, बीएसएनएल में कॉल करोगे पहली बात तो नंबर ही नहीं मिलेगा, अमान्य बताएगा। तीसरी बात आएगी, यदि 1% मिल भी गया कॉल तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सरकारी कर्मचारी बैठे हैं और सरकारी कर्मचारी ज्यादातर किसी की नहीं सुनते। तो ये जो कंपनी होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आकर फेल मार जाती है। तो इन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उत्पादित प्रोडक्ट होता है वो काफी अच्छे लेवल का होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी अच्छे लेवल का नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में आप देखना अमेरिका वर्तमान में दुनिया के टॉप मोस्ट देशों में आता है, ठीक है। तो इसी कारण क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। आप देखना यूरोप के किसी भी देश को, इसको यूरोप के किसी भी देश को देखना, वहां की जो अर्थव्यवस्था मिलेंगी पूंजीवादी मिलेंगे और ज्यादातर विकसित देश मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता कंपटीशन। क्या होता है यहाँ पर? कंपटीशन होता, और जहां कंपटीशन होगा वहां का लेवल कैसा मिलेगा, थोड़ा हाई लेवल मिलेगा। यहाँ पर तो कुछ कंपटीशन है ही नहीं। ये तो लोग चाहेंगे भाई हमारी सैलरी आज भी आएगी कल भी आएगी। ये क्या कहेंगे भाई, यदि हमारा जूता नहीं बिका तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो सरकारी लोग हैं तो चाहेंगे तो गवर्नमेंट सैलरी देगी, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बिके या ना बिके। तो इस कारण साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ दोष होते हैं। ये वाली अर्थव्यवस्था थोड़ी गरीबों के लिए अच्छी मानी जाती है, ये भी अच्छी है। यहाँ पर उत्पादन के जो होता है उस पर टैक्स लगा के गवर्नमेंट गरीब लोगों को बांटते हैं, यहाँ पर जो कमाई होती है सभी गरीब लोगों में बांट दी जाती है। तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में ये फर्क यहाँ पर पाया जाता है। अब ये बात आपको समझ में आई? भैया जी मैंने कहा वो क्या, 1 मिनट, क्योंकि वो क्या भैया आपने हमें बताया था कि अर्थव्यवस्थाएं होंगी कई प्रकार की, मैंने कहा लेकिन भैया तीसरी बात मैं आपको बताऊं अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी, तो अर्थव्यवस्था के होते हैं सेक्टर। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। ये अर्थव्यवस्था क्या क्षेत्र होते हैं? मैंने कहा अर्थव्यवस्था के मूल रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, अधिकांश पूछो तो 5 क्षेत्र हो जाएंगे। मूल रूप से कितने होंगे? 3, अधिकांश कितने होंगे? 5। मूल रूप से 3, अधिकांश 5। कैसे प्रकार से तो लिख लेंगे भी इनको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तो 3 क्षेत्र, पहला आ जाएगा आपका प्राथमिक, दूसरा था आपका तीसरा था आपका तृतीय। तो ये कितने होते हैं अर्थव्यवस्था के? 3 क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करी और अर्थव्यवस्था को अच्छे प्रकार से समझा। इन लिखने से कौन सी अर्थव्यवस्था के क्या दोष हैं और क्या लाभ होंगे। तो यहाँ से बाद की जो क्लास होने वाली है वो आपकी कल होगी। तो दोस्तों तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल अपनी